गुड मॉर्निंग दोस्तों, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो सेशन है हमारा कक्षा 10 विद्या के आर के त्यागी से राइटर हैं इस बुक के। और पहला जो चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या रियल नंबर है। और रियल नंबर कहते किसको हैं? देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं सभी परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहा जाता है बेटा? वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। देखिए रियल नंबर परिमेय भी हो सकता है 1, 2, 3, 3/4, कड़ी में 2 और कड़ी में 3। ठीक है, आगे एक आपकी जो चैप्टर की शुरुआत है आधारभूत प्रमेय से शुरुआत है। इसमें क्या होगा कि गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं और फैक्टर ट्री से कैसे निकालते हैं। ठीक है, गुणनखंड वृक्ष से। तो इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो आपका प्रश्न है 32,760 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? देखिए इसको गुणनखंड विधि से हम लोग हल करते हैं। 32,760 का यही है ना जी। इसका गुणनखंड जब हम लोग करेंगे, गुणनखंड का मतलब क्या होता है? लसा लेंगे। क्या लेंगे? लसा। तो देखिए इसको करिए, किससे कटेगा? ये 2 से कटेगा। अब ये भी ध्यान देना है कि केवल अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो कि स्वयं और 1 से कटे, स्वयं और 1 से कटे। तो पहली जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, ठीक है, 11, 13, 19, 17। देखिए 2 से काटना है। 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 3 6, 2 8, फिर क्या यहाँ पे लिखेंगे? 0। फिर किससे कटेगा बेटा? 2 से। तो 2 8 16, 2 एकम 2, 2 9, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? फिर किससे कटेगा? 2 से। तो देखिए 2 चौका 8, 2 9 18, 2 5 10। अब 2 से हमको लग रहा है नहीं कटेगा। 2 के बाद जो हमारी अगली संख्या होती है अभाज्य संख्या, हमको लगता है 3 होती है। तो देखिए 3 से कैसे होगा? 3 एकम 3 छक 18, 3 5 15। फिर ही देखिए ये 3 से कटेगा क्या? 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 5 15। फिर कटेगा 3 से, 3 5 15, 3 5 15। ठीक है, अब ये 3 से कटेगा। इकाई के स्थान पे मैं बताया था कि जब 0 और 5 हो जाता है तो 5 से ही कटता है, या 2 से भी कटता है, 0 रहता है। तो यहाँ इकाई के स्थान पे 5 है तो किससे कटेगा? 5 से। 5 एकम 5 एकम। अब किससे कटेगा बेटा? 11 से। किससे कटेगा? 11 से। तो देखिए हमारा जो अभाज्य गुणनखंड आया, अभाज्य गुणनखंड क्या है ये कि 2 कितनी बार लिखा है बेटा? यहाँ पे पहले देखो गुणनखंड लिख देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। और ये क्या हो गया? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11, यही है। अब देखिए इसको क्या करेंगे? 2 कितनी बार आया? 2 के पावर 3 लिख देंगे। 3 बार आया तो यहाँ पे देखिए 3 कितनी बार आया बेटा? 2 बार आया तो 2 बार लिख देंगे इसको। 5 कितनी बार आया है? 5 एक बार आया तो 1 बार लिख देंगे। 11 कितनी बार आया है? 1 बार। तो क्या लिख देंगे? 1 बार लिख देंगे। तो अभाज्य गुणनखंड हमारा कितना आ गया? 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1 गुणे 11 के पावर 1। ठीक है, देखिए अगली जो हमारी टाइप है, टाइप 2 गुणनखंड वृक्ष विधि है। ठीक है, गुणनखंड वृक्ष को इंग्लिश में कहा जाता है फैक्टर ट्री। क्या कहा जाता है बेटा? फैक्टर ट्री। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। 16,640 को फैक्टर ट्री के माध्यम से हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। देखिए फैक्टर ट्री क्या बनता है कि ऐसे ट्री बना लिया जाता है और उसमें गुणनखंड विधि से जो हम बताए थे, जिस संख्या से कटता है एक तरफ उस संख्या को, बाकी संख्या इधर। जैसे मान लो ये कि 16,640 जो है ये 2 से कटेगा तो यहाँ पे क्या लिख दिए? 2 लिख दिए। क्या लिख दिए बेटा? 2। और यहाँ पे जो कटने वाला है 2 8 16, 2 8 16, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब इसका क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। अब ये किस संख्या से कटेगा? 0 है लास्ट में,
तो 2 से ही कटेगा। किससे कटेगा? 2 से। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे और यहाँ कटने वाला 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 छक 12, 0। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब क्या करेंगे, इसका ट्री बनाएंगे। देखिए ये 0 है तो 2 ही से कटेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? 2, 2 दूनी 2 दूनी 2 अठे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। सही है? सही है कि गलत है? बीच में क्या रहेगा? 0 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसका भी फैक्टर करिए। ये भी 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है। तो 2 एकम 2, 0, 2 चौका 8, 0। अब इसका भी फैक्टर करना है तो ये क्या होगा? फिर 2 से कटेगा। 2 पंजे 10, 2 दूना 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। फिर 2 से कटेगा। किससे कटेगा? 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? अब देखिए क्या होता है, 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, 2 छक 12, और यहाँ पे क्या हो गया? 0। फिर किससे कटेगा बेटा? 2 से। 2 एकम 2, और 2 3 6, और 0। फिर किससे कटेगा? 2 से। 2 छक 12, 2 पंजे 10। अब किससे कटेगा बेटा? 5 से। किससे कटेगा? 5 से कटेगा तो 5 लिख दो, क्योंकि 3 से तो कटेगा नहीं। 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, 5 3 15। अब किससे कटेगा बेटा? किससे कटेगा? 13 से कटेगा ये, तो 13 से कटेगा तो कितनी बार में कटेगा? एक बार में। तो ये क्या था आपका? गुणनखंड फैक्टर विधि। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और क्या है इसमें? 5, और क्या है? 13। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 कितनी बार है? 8 बार। और 5 कितनी बार है? 1 बार। 13 कितनी बार है? 1 बार। ठीक है, गुणनखंड फैक्टर विधि समझ में आई बात? देखिए जब गुणनखंड फैक्टर के बारे में हम लोग पढ़े हैं, फैक्टर ट्री के बारे में, तो अगला जो सवाल है हमारा, निम्नांकित पूर्णांकों में से प्रत्येक के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये एग्जाम्पल की सवाल है। किसकी बेटा सवाल है? एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि और फैक्टर ट्री विधि दोनों के माध्यम से क्या करना है? इस तीनों प्रश्नों को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो पहले प्रश्न हमारा ये है कि 234 है। क्या है बेटा? 234। तो इसका क्या करेंगे हम लोग? सिंपल अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए लसा विधि से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सते 14। अब किससे कटेगा बेटा? 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पे 7 है। तो हम लोग किससे काटेंगे? 3 से। 3 तिली का 9, 3 तिली का 3 9 27। फिर किससे काटेंगे बेटा? 3 से। 3 13 बार में कटेगा। ठीक है, अब किससे कटेगा? 13। 13 एकम 13। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। इसको कैसे लिखा जा सकता है? 2 के पावर 1, और 3 के पावर 2, और 13 के पावर 1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? फैक्टर ट्री के माध्यम से देखेंगे। देखिए 234 है। कितना है? 234। इसका ट्री बनाते हैं हम लोग। 234 को पहली बार 2 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 2 से। तो कितना हमारा यहाँ पे आ जाएगा? 117। अब इसको क्या करेंगे? 2 भाग में डिवाइड करेंगे। किससे कटेगा बेटा? ये 3 से। क्या क्या यहाँ पे आ जाएगा? 39। फिर इसको 2 भाग में बांटेंगे। फिर ये किससे कटेगा? 3 से। तो ये क्या आ जाएगा? 13। फिर इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 13। कितनी बार में जाएगा? 1। तो इसका भी फैक्टर हो गया 2 के पावर 1, 3 के पावर 2, और 13 के पावर क्या आ गया? 1। ठीक है, ये दोनों विधि से ये पहली सवाल रहा। अब हम लोग आते हैं, देखिए दूसरे प्रश्न को हम लोग हल करेंगे 2 विधि से। पहली विधि हमारी जो है गुणनखंड अभाज्य विधि, दूसरी विधि क्या है? फैक्टर ट्री। तो पहली जो विधि से हल करते हैं दूसरे प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा 55
69, 20 को क्या करना है बेटा, अभाज्य गुणनखंड से सॉल्व करना। सीधा बात यह है कि हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। देखिए इसको 2 से काटते हैं क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 है तो 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 अठे 16 और ये क्या होगा बेटा, 2 चौका 8, 2 छक 12, 0। अगली बार 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा जी? अगली बार 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 13 92 30। फिर किससे कटेगा? 2 से कटेगा तो कितनी बार बचेगा ये? 69 61 5। ठीक है, अब देखिए ये किससे कटेगा बेटा? 3 से कटेगा कि 5 से? 3 से कटेगा तो 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 तिली का 9, 3 दूना 6, 3 पचे 15। ठीक है, 0 लगा देते हैं। आगे किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा, 3 सते 21, बचा कितना? 2 2, 3 सते 21 और 3 तिली का 9, 3 पचे 15। ठीक है, यहां तक भी ठीक है। आगे देखिए किससे कटेगा? 3 से कि 5 से? 5 से कटेगा तो 5 एकम 5 और 5 बचे 25, 5 चौका 20, 5 सत्ते 35। अब किससे कटेगा जी? 7 से कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या है? 7 है तो 7 दूना 14, 7 दूना 14। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? 7 एकम 7। अब किससे कटेगा बेटा? 13 से। किससे कटेगा? 13 से। 13 दूना तो 26 हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91। यहाँ किससे कटेगा? 17 एकम 17 से। देखिए हमारा जो गुणनखंड वैल्यू बचा, अभाज्य गुणनखंड, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे क्या होगा? 17। ठीक है, 2 के पावर कितना है? 3 है। 3 के पावर कितना है? 2 है। 5 के पावर कितना है? 1 है। 7 के पावर कितना है? 1 है। और 13 के पावर कितना है? 1 है। और 17 के पावर क्या है? 1 है। यही हमारा क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड नियम हो गया। अब इसी सवाल को क्या करेंगे हम लोग? फैक्टर ट्री के माध्यम से देखेंगे। 55 69 20 को देखिए क्या करते हैं, ट्री बनाते हैं और ये कटेगा किससे बेटा? 2 से। किससे कटेगा? 2 से। जब 2 बार में कटेगा तो बचेगा कितना? 27 84 60। फिर किससे कटेगा बेटा? ट्री बनाएंगे तो 2 से, तो ये कितना बचेगा? 13 92 30। ठीक है, फिर कटेगा 2 से। किससे कटेगा? 2 से, तो ये कितना बचेगा? 69 61 5। कितना बचेगा? 69 61 5। अब किससे कटेगा ये? 3 से। किससे कटेगा? 3 से, तो 3 से काटिए, कितना बचेगा? 23 20 5। फिर किससे कटेगा बेटा? 3 से, तो कितना बचेगा? 77 35। अब किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे ना जी, तो 5 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 5 से काटते हैं तो 1547 बचता है। और 1547 5 के बाद किससे काटेंगे? 7 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा? 221। और उसके बाद किससे काटेंगे? 13 से कटेगा। किससे काटेंगे बेटा? 13 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा? 17 बार में। 17 बार में। और 17 को किससे काटेंगे? 17 से, तो ये कितनी बार में कट जाएगा? 1 बार में। कितनी बार में कट जाएगा? 1 बार में। तो जो हमारा गुणनखंड फैक्टर है कितना बचेगा? देखिए 2 के पावर कितना बचा? 3। 3 के पावर कितना बचा? 2। 5 के पावर कितना बचा? 1। 7 के पावर कितना बचा? 1। 13 के पावर कितना बचा? 1। 17 के पावर कितना बचा? 1। ये हमारा क्या था बेटा? फैक्टर ट्री के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, इसको भी हम लोग दोनों विधि से देखेंगे। एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक फ्रैक्शन ट्री की विधि से। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्या है? 13 915 है। इसको अभाज्य गुणनखंड से हल किया जाता है। तो अभाज्य गुणनखंड का सीधे तात्पर्य है कि एलसीएम विधि से। इस किससे कटेगा बेटा? 5 से। किससे कटेगा? 5 से। तो 5 दूना 10, 5 सते 35, 4 बचा
5 बट्टे 40, 5 3 15। अब किससे कटेगा? 11 से। किससे कटेगा? 11 से। देखिए 7 से ये कटेगा नहीं तो 11 से काटेंगे हम लोग। 11 दूना 22, बचा 5, 11 पचे 55 और बचा यहाँ पे 3 तो 11 तिया 33। अब किससे कटेगा बेटा? 11 से। 11 से तो 11 दूना 22 और 11 तिया 33। फिर किससे कटेगा ये? 23 से कम 23। तो हमारा जो अभाज्य गुणनखंड हुआ 5 के पावर 1 गुणे 11 के पावर 2 फिर गुणे 23 के पावर क्या हुआ? 1 हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और इसका जो फैक्टर टी के विधि से देखेंगे इसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13, 91, 5। इसको क्या करेंगे बेटा? ट्री बनाएंगे और ये किससे कटेगा? 5 से। जब 5 से कटेगा तो कितनी बार में जाएगा? 27, 83। फिर किससे कटेगा बेटा? ये 11 से। जब 11 बार में कटेगा तो ये 253 बार में जाएगा। जो 253 को हम लोग ट्री बनाएंगे तो ये फिर 11 से कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे? 23। अब 23 जो संख्या है हमारा अभाज्य संख्या, ये केवल 23 से ही कटती है। किससे कटती है बेटा? 23 से। जब यहाँ पे 23 से कटेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? एक बार में कट जाएगा। अब देखिए इसका फ्रैक्शन बनाना है तो 5 के पावर 1 गुणे 11 के पावर 2 गुणे 23 के पावर 1। ये हमारा कौन सा विधि था? एक्शन ट्री विधि। ठीक है, उतार लीजिए।